हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो भूमिकाओं के लिए अब समय बचा नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए। एक नया वीडियो जो अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ उसके बीच का मुझे लगता है कि गैप लगभग 2 हफ्ते का गैप हो चुका है। अभी 1 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था इसके लिए कि मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि क्या अगर हम ये जॉब कर रहे हैं, कोई भी बैंकिंग का जॉब अगर कर रहे हैं तो साथ-साथ में क्या हम किसी अन्य बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं लाइक एसएससी या यूपीएससी वगैरह। देखिए क्या होता है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है टू गेन मोर। जब हम कुछ कर रहे होते हैं और हमारे पास कुछ होता है तो हम चाहते हैं कि इससे इतर कुछ और हम हासिल कर लें। और इसी को ध्यान में रख के कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा इसके लिए कि क्या हमें बीच में छुट्टी मिलेगी अगर हमें कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो उसके लिए, क्या हमें अगर इंटरव्यू के लिए छुट्टी चाहिए हो यूपीएससी की इंटरव्यू के लिए तो क्या मुझे छुट्टी मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने सोचा एक वीडियो इस पर भी बनाया जाए कि क्या मैं किसी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ, क्या उसके लिए हमें टाइम मिल सकता है इसमें अगर कोई बैंकिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, खासकर अगर हम किसी प्राइवेट बैंक में हैं। तो अब जो ये महीना चल रहा है ये मार्च का महीना है और ये क्लोजिंग का टाइम है और सबसे पीक पॉइंट होता है इसमें काम का। और जो भी आपका जो एक हेक्टिक शेड्यूल होता है उसका ये सबसे पीक पॉइंट है। इससे ज़्यादा बिजी तो आप किसी महीने में नहीं रहते। तो अगर इसमें मैनेज कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी साल आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हमने चुना है कि हम मार्च में इस पे बात करें। मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं लेकिन मैंने कहा ये एकदम करेक्ट टाइम है इस मुद्दे पे बात करने का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखेगा जिसमें मैंने बात किया है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा लगभग 1 साल का 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या क्या चीज़ें फील की पूरे अपने बैंकिंग करियर के दौरान, मैंने 1.5 साल की बैंकिंग करियर में। तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है, उसको भी देखिएगा। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए हमें क्या चीज़ें एक ज़रूरी हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहले हमारे पास चाहिए एक पर्याप्त समय अपनी पढ़ाई के लिए। दूसरा हमें चाहिए एक स्थिर दिमाग जो भी हम पढ़ें उसको गेन करने के लिए। तीसरा हमको चाहिए कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन आराम, जिससे हम स्थिर रह सकें, जिससे हम काम रह सकें। तो अब देखते हैं कि बैंकिंग जैसे हेक्टिक शेड्यूल वाले जॉब में क्या ये तीनों चीज़ें आपको बराबर मिल रही हैं। क्योंकि अगर ये मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको आप मैनेज कर ले जाओगे। देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन की अगर बात होती है तो किया जा सकता है, लेकिन अगर 12 महीना है ना, अगर पूरे साल आप नौकरी के साथ में सुबह शाम अगर समय निकाल रहे हैं तो वो थोड़ा हेक्टिक होता है। इसलिए समय को मैनेज करना ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसीलिए मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि टाइम और एक स्टेबल माइंड और रेस्ट 1 घंटे का कम से कम हमें कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए चाहिए। टाइम का क्या है कि अगर आप बैंक में, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 9:30 बजे से सुबह आपको शाम को 6 बजे तक बैठना है या 7 बजे तक बैठना है। और बैठना मतलब खाली बैठना नहीं है, वहाँ पे काम रहेगा इसलिए रुकना पड़ता है। आप खुद ही नहीं जा पाओगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड पेंडिंग होगा। तो नेक्स्ट डे के लिए ऐसा नहीं चाहोगे आपकी हम आए तो कल का काम अभी पड़ा रहेगा, फिर वो आगे बढ़ता जाए, एक्सटेंड करते जाएं। और वो ऐसा हो भी नहीं पाता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जो सेम डे ही ख़त्म होने होते हैं। तो वो सब छोड़ के आप खुद भी नहीं जा पाओगे। तो टाइम को इस बीच आपको ऐसे मैनेज करना होगा जिससे आपका जो डेली का जो एजुकेशन का जो डेली का जो क्लास का टाइम है या जो भी आपको पढ़ना है उसका टाइम है वो आगे पीछे कर लो। क्योंकि 9:30 बजे से कम आपको शाम को 7 बजे तक या 6:30 बजे तक या 6 बजे तक बैठना ही बैठना है। अब दूसरा है स्थिर माइंड। अब बैंक के जब कस्टमर आवर्स होते हैं अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। कोई आपसे बहुत प्रेम से बात करता है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है और कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो वो कभी आपसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो मतलब उसको क्या कहेंगे, एकदम रूड बिहेवियर होता है उनका। हालांकि उनको आप डील कर ले जाते हैं लेकिन उनको डील करने के बाद आपका दिमाग इतना स्थिर नहीं रह जाता है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि
इस बीच में अगर आप शाम को 6 बजे के बाद जब आप घर पे होते हैं तो उसमें भी मैनेज किया जा सकता है और वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आगे प्रिपरेशन के लिए या आगे पढ़ने के लिए आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। और रही तीसरी बात, जो मैंने आराम की बात की कि 1 घंटा कम से कम डेली का हमें आराम चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि डेली 1 घंटे का नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ समय ऐसा आप डेली निकाल सकते हो जिसमें आप रेस्ट कर लो। ये तो किया जा सकता है, मतलब आफ्टर कस्टमर आवर भी कर सकते हो आप, प्री कस्टमर आवर कर सकते हो। और प्री कस्टमर आवर करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह तो सब कुछ फ्रेश रहता है। आफ्टर कस्टमर आवर की बात की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैनेज किया जा सकता है, वो मैनेजेबल है। आधा घंटा, 1 घंटा, 20-25 मिनट, 35 मिनट, तो वो किया जा सकता है। तो ये तो वो चीज़ें हो गई कि जो की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती हैं, या क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर करनी है तो। जैसे देखिए, मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा बहुत समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ, आप लोगों से बातें कर लेता हूँ और बाकी के थोड़े बहुत काम कर लेता हूँ, कुछ घर के काम कर लेता हूँ। ऐसे ही अगर कोई एक आदमी जो सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस रखे कि हमें नौकरी करनी है और उससे जो समय मिलेगा हमें अपनी अगले एग्ज़ाम के लिए, अपने अगले किसी लक्ष्य के लिए हमें टारगेट करना है, तो उसको आराम से अचीव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से आप 15 घंटे आप वहाँ होते हो या 8 घंटे फिर सोते हो, तो ऐसा भी नहीं है। आप 24 घंटे में से आप आराम से अपने लिए 4-5 घंटे का समय निकाल सकते हैं, अगर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है तो। यहाँ तक कि आप अगर प्राइवेट बैंक में सेल्स में जॉब कर रहे हैं, मैं तब भी बात कर रहा हूँ कि आप समय निकाल सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट सिर्फ 2 होना चाहिए कि आपको नौकरी के बाद सीधे पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी जॉब का टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद आप कहीं और बिजी हो गए तो पढ़ाई को आपने टाल दिया। अपने आप को पंक्चुअल रखना होगा और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मैनेज नहीं किया जा सकता, बस फोकस होना चाहिए। फोकस भी सिर्फ 2 चीज़ों पे, अपने लक्ष्य पर और अपनी नौकरी पर, 2 चीज़ों पर। अगर दोनों पे करके करेंगे तो कर सकते हैं। रही बात कि हमें छुट्टी मिलेगी कि नहीं, इंटरव्यू के लिए हमें 5-10 दिन करके 2-3 बार छुट्टी मिलेगी कि नहीं साल में, तो देखो एक मैंडेटरी लीव जैसा कुछ होता है, वहाँ से मिल जाती है। अब मान लो आपका वो लीव ख़त्म हो गया है, फिर भी आपको चाहिए, तो आप अगर किसी इंपॉर्टेंट, मान लो यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो मतलब बड़ी बात होगी। तो एक, क्योंकि देश का सबसे टफ एग्ज़ाम है और उसको आप क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुँचे हो, तो ये आपके लिए हो सकता है ये जॉब उतनी इंपॉर्टेंट भी ना रहे जब बाद में जब इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए क्या करें, आप वहाँ पे लीव विदाउट पे ले सकते हैं, है ना। तो अगर वो कोई वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार लीव विदाउट पे लेंगे फिर आएंगे फिर आपको और नीचे से शुरू करना पड़ेगा। जहाँ छोड़ के जाएंगे वहीं से शुरू करेंगे, तो वहाँ पे तो आपको 1 महीने का लेना पड़े तो आप ले सकते हो। तो वहाँ वो समस्या नहीं है, समस्या ये है कि अगर आप मैनेज कर सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो, वहाँ पे आप जा सकते हो, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो आई होप कि क्लियर हैं ये चीज़ें, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिख रही है इसको भी देखिए, आपको इसमें भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय।